and this is my first video of my YouTube channel and I am an English language teacher. इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज की कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्टिंग में क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो पहला जो होता है वो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज की मीनिंग तो वैसे उर्दू में ज़बान होती है, तो ज़बान तो हमारी ये भी होती है। तो दूसरी बात, वोवेल्स क्या काम करते हैं, वोवेल्स किसे कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है और बोली और ज़बान में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको 3 चीज़ें इसमें सिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है। लैंग्वेज लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होती है वो कम्युनिकेशन होती है, मीन्स सोर्स होती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मतलब किसी से रब्ता करना। जब हम किसी से रब्ता करते हैं तो हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, मीन्स किसी से हमें बात करनी होती है तो हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब भले वो लैंग्वेज कोई सी भी हो, इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, सिंधी भी हो सकती है, एनी लैंग्वेज यू कैन यूज़। बट नाउ वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में भी 3 टाइप्स होती हैं, क्योंकि लैंग्वेज कहते ही उसे हैं जिसमें हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली टाइप जो होती है वो सिंपल होती है, टन लैंग्वेज, जो हम ज़बान से बोलते हैं सिंपली, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टन लैंग्वेज जो आप सिंपली ज़बान से बोलते हैं, आवाज़ के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए। सेकंड टाइप जो होती है वो हमारी होती है बॉडी लैंग्वेज, जब आप अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं और किसी तरह बिना बोले अपनी बॉडी के ज़रिए किसी को सिग्नल देते हैं, किसी को अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी के ज़रिए। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई आया, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस एंड समवन इज सेइंग टू यू सर मे आई कम, सो यू विल जस्ट शेक योर हेड। सिर्फ आप अपना सर हिला के भी कह देते हैं, अपने हाथ के इशारे से भी कह देते हैं बिना कुछ बोले, तो इसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। थर्ड टाइप हमारी होती है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज हम उसे कहते हैं जिसमें हम बिना कुछ बोले और बिना हम अपनी बॉडी को मूवमेंट किए कुछ भी किसी को कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मैसेज पे बात करते होंगे, मैसेज आप टाइप करते हैं तो मैसेज जिसके पास जाता है वो सिर्फ पढ़ के समझ जाता है, उसके पास कोई आवाज़ नहीं जाती, ना ही कोई बॉडी मूवमेंट वो आपकी देखता है, बस वो मैसेज पढ़ के समझ जाता है। और या फिर आप अक्सर हॉस्पिटल के बाहर जाते होंगे तो वहाँ पे एक मार्क बना होता है सिगरेट का, सिगरेट के ऊपर एक मार्क बना हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है कि सिगरेट पीना मना है। आप कैसे समझ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक साइन बना हुआ है, तो इसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं वोवेल्स की। वोवेल्स का काम करते हैं, इट मेक साउंड बिटवीन वर्ड। ये वर्ड्स के बीच में साउंड बनाते हैं, मीन जब हम आपको स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें वोवेल्स लाजमी यूज होते हैं, क्योंकि वोवेल्स के बदले वोवेल्स के बिना स्पेलिंग में साउंड क्रिएट नहीं हो सकता, दो वर्ड्स के बीच में साउंड क्रिएट नहीं हो सकता। वोवेल्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा सी, बीच में लाइन लगाई, यहाँ पे लिखा टी, ठीक है। अब अगर मैं इसके आगे यहाँ लिख दूँ ए, तो CAT क्या बना, कैट, दैट्स फाइन। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वी, CVT क्या बना, कुछ भी नहीं, नथिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने वी एक वोवेल्स नहीं है, तो वी जब C और T के बीच में लगा तो यहाँ पे कोई साउंड क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन ए एक वोवेल्स है तो बीच में साउंड एक क्रिएट हो गया है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एस लाइन, बीच में हमने लिखा आई, SIT क्या बना, सिट। सिट क्यों बना, बीच में आई की वजह से साउंड क्रिएट हुआ, हम आई नहीं लगा तो ST को ST पढ़ा जाता है। और अगर ST के बीच में मैं फॉर एग्जाम्पल लगा दूँ F, तो SFT क्या बना, नथिंग, देयर इज नो एनी साउंड बिकॉज वी रोट द F। सो इसकी वजह से कोई साउंड नहीं बना। वोवेल्स का यही काम होता है कि वोवेल्स बीच में साउंड क्रिएट करते हैं। आगे चलते हैं, बोली और ज़ुबान में क्या फ़र्क है। मेन जो उर्दू का वर्ड है, इंग्लिश में तो हम इसको सिंपली एक ही वर्ड बोलते हैं लैंग्वेज, लेकिन उर्दू में हम बोलते हैं बोली या फिर ज़बान, अक्सर आपने सुना होगा। तो बोली और ज़बान में ये फ़र्क है, बोली उसे क्या ज़बान उसे कहा जाता है जिसके पास अपने खुद के लेटर्स हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वेलकम इंग्लिश में, ठीक है। तो वेलकम इंग्लिश में लिखा हुआ है और इंग्लिश के अपने खुद के अल्फ़ाबेट मीन खुद के लेटर्स हैं, WEL मीन्स ABCD जो होती है वो लेटर्स होते हैं, खुद के लेटर्स हैं इंग्लिश के, तो इसे हम कहेंगे ज़बान।
नीचे आते हैं खुश आमदीद, मीन्स ये उर्दू में लिखा हुआ है, तो इसके भी उर्दू के पास भी अपनी खुद की अलीफ होती है, मीन्स खुद के लेटर्स होते हैं, तो इससे भी हम जबान कहेंगे। नीचे हमने सिंधी में लिखा हुआ खुश आमदीद, तो आई कैन रीड दिस, तो इसे भी हम जबान कहेंगे, क्योंकि सिंधी के पास भी अपनी डिफरेंट अलीफ होती है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है जी अयानू, मीन्स ये पंजाबी के वर्ड्स हैं जी अयानू, तो इसको बोलने में तो ये अलग है, लेकिन इसमें जो अल्फ़ाबेट यानी लेटर्स यूज़ किए हैं वो उर्दू के यूज़ किए हैं, तो इसके अपने खुद के लेटर्स नहीं हैं, तो इसे हम कहेंगे सिर्फ बोली, ज़बान नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़बान वो होती है जिसके पास अपने खुद के लेटर्स हों, लेकिन बोली सिर्फ उसे कहा जाता है जो बोलने में डिफरेंट हो, लेकिन जब उसे लिखा जाए तो उसे मीन्स उसके जो लेटर्स हैं वो खुद के ना हो और किसी और के लेटर्स यूज़ किए जाए। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप दैट यू विल नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई ऑल वीडियोज़। तो अल्लाह हाफिज़।